बिजनेस करने के लिए मोटी रकम पास होना ज़रूरी है। ये बात आपने अपने लाइफ में बहुत बार लोगों के मुंह से सुनी होगी और शायद इस बात पर आप यकीन भी करते होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे आदमी की लाइफ स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने महज 5,000 रुपये की मामूली रकम से 34,000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताएंगे, जिन्हें आज दुनिया में इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी, जो आपके अंदर भी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की नई जान फूंक देगी। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई महाराष्ट्र के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राधे श्याम जी झुनझुनवाला है और इनकी मां का नाम उर्मिला झुनझुनवाला है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक लोकल स्कूल से पूरी की, जिसके बाद इन्होंने बीकॉम की स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में दाखिला ले लिया। कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इन्होंने सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। असल में राकेश को हमेशा से ही स्टॉक मार्केट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और इनके पिता राधे श्याम जी झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। और जब इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट की बातें किया करते थे तो राकेश उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते थे और यहीं से इनका स्टॉक मार्केट की तरफ रुझाना बढ़ता गया। राकेश की सोच स्टॉक मार्केट को लेकर उस दिन से बदली जब उन्होंने एक दिन अपने पिता से पूछा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। तो इसके जवाब में उनके पिता ने राकेश को अखबार पढ़ने की सलाह दी और मन में बिना कोई संकोच लिए अपनी धुन के पक्के राकेश स्टॉक मार्केट की नॉलेज इकट्ठा करने में लग गए। और जल्द ही उनके जीवन में वो भी पल आया जब उन्होंने अपनी गेन की हुई नॉलेज के दम पर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन इनके पास स्टॉक मार्केट में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं थे, जिसके चलते इन्होंने शुरुआत में शेयर मार्केट में टाटा के शेयर 43 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे और यहाँ इनकी वही नॉलेज काम आई जिसे वो सालों से डेवलप कर रहे थे। और देखते ही देखते इनके खरीदे गए शेयर्स का भाव बढ़कर 143 रुपये पर पहुँच गया और इन्होंने सही समय पर मौका देख के इन टाटा शेयर्स को बेच दिया। इन्होंने इन शेयर्स से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया। ये इनकी शेयर मार्केट की पहली कमाई थी जो आगे चलकर इनकी सफलता की पहली सीढ़ी बनी। इसके बाद राकेश जी ने कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1989 का साल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि 1989 में भारत सरकार एक नया बजट लेकर आई थी, जिसे लेकर सारी शेयर मार्केट में डर का माहौल पैदा हो गया था कि कहीं शेयर मार्केट क्रैश ना हो जाए। लेकिन राकेश जी की नज़र में यही वो मौका था जो लोगों की ज़िंदगी में एक बार ही आता है और राकेश जी इस मौके को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने देखते ही देखते 1989 में बड़ी मात्रा में बहुत की कंपनियों के शेयर खरीद डाले और कुछ ही दिनों में उनका अंदाज़ा सही साबित हुआ और शेयर मार्केट आसमान में छूने लगी और उनकी 2 करोड़ की संपत्ति बढ़कर सीधे 40 से 50 करोड़ हो गई। इन सब के साथ साथ राकेश जी ने बहुत सारे शेयर उस समय काफ़ी कम रेट पर खरीदे, जिन्होंने आगे चलकर इनको कई गुना ज़्यादा पैसा दिया। राकेश जी ने जब अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 150 पॉइंट्स के आसपास था और आजकल वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट्स लगभग 38,000 पॉइंट्स पर है। साल 2003 में राकेश जी ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया और इसी शेयर में इन्हें इंडिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इस कंपनी में उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के भाव पर खरीदे, जिनकी एक शेयर की कीमत 2018 में 1750 रुपये तक पहुंच गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राकेश जी ने कैसे आने वाले फ्यूचर को भांपते हुए अपने सधे हुए डिसीजन ले लिए थे। राकेश जी दूसरे बड़े बिजनेसमैन की तरह काफ़ी सुलझे हुए और मेहनती व्यक्ति हैं और उनका मानना है कि आज वो जो कुछ हैं अपनी गलतियों से सीखने की रणनीति के चलते हैं। उनका मानना है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और गलतियों से सीखकर उन्हें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। उनके मुताबिक जब वो किसी गलत कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और उससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है
तो वो अपनी गलती का दोष वही कंपनियों के प्रमोटर्स पर नहीं थोपते हैं, बल्कि उनका कारण वो अपने आप को ही मानते हैं। इस नीति के चलते आज उनके पास ऑटोलाइन इंडस्ट्री लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड जैसी अनेकों बड़ी कंपनियों के शेयर मौजूद हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 3 जुलाई 2021 तक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 4.6 अरब यानी कि करीब 34,387 करोड़ रुपए है। और राकेश जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही साथ एप्टिक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। झुनझुनवाला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे शेयर मार्केट में हमेशा सफलता हासिल हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब मुझे भारी नुकसान भी झेलना पड़ा, पर उन मुश्किल घड़ी में मैंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोया और हमेशा हौसला बनाए रखा। और अगर आप भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी मुश्किल घड़ी में हौसला नहीं हारना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।